समझ के बनाओ, ठीक है। इसको नया सवाल समझ के बनाओ बच्चा। बेटा अभी स्टार्ट किया बेटा, समझो पहला ही सवाल समझो इसको, पहला ही सवाल समझो। अंकल बेटा इसको पहला ही सवाल समझो। हाँ बेटा बता तो दिया। सोनीमा का आ गया, सत्यार्थ का आ गया। पोलिटी की पेन नहीं है, तुमको बनाना है बेटा, पोलिटी निकालो तुम। रिडक्शन चेंज कर दिया ना सबका। आर की वैल्यू 2 ओम है बेटा, बाकी R2 R3 R4 वैसे रखो, बस आर की वैल्यू 2 ओम है। R2 R3 R4 के लिए
हाँ पहला पेज मानो इसको। सौरभ का आया, देवांश का आया आंसर। कनिष्क का भी आंसर आया। कुशल श्रेया का आंसर आ गया। नामटेकी का भी आ गया। तीनों रॉड का 2 ओम है। नहीं बच्चा, आर की वैल्यू 2 ओम है। क्वेश्चन में देखो ठीक से ना, आर 2 आर 3 आर 4 लिखा ना भाई। मुझे नहीं पता बेटा इस मैसेज के बारे में, क्या मैसेज है ये। देख बच्चा, ये वेलोसिटी, ये फील्ड, नीचे फोर्स, ये बैटरी का हो गया टर्मिनल पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। देख बेटा, ये हमारा बैटरी बन गया ऐसा E1 का। E1 कितना देखो, E1 इक्वल टू BBL। B हो गया 10, वेलोसिटी हो गया 10, लेंथ हो गया बेटा 5/100, तो ये हो गया बेटा 5 वोल्ट, है ना। E2 चलो, ये भी हमारा BBL नंबर 2 नंबर 1, तो ये हो गया बेटा 10 इंटू V हो गया 5 और ये हमारा 2/100, तो ये हो गया बेटा 1 वोल्ट। ठीक है। अब देखो इसके लिए, ये वेलोसिटी, इधर फील्ड, तो ऊपर फोर्स, ऊपर बन जाएगा पॉजिटिव, है ना बेटा, ऊपर बन जाएगा बेटा पॉजिटिव, है ना, और नीचे हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चा, ये हो गया हमारा E2। ठीक है। अब देखो इधर से रेजिस्टेंस हमारा, ये रेजिस्टेंस 5R, 5R का मतलब बेटा ये 10 ओम, है ना बच्चा, और यहाँ रेजिस्टेंस हो गया बेटा ये 8 ओम। ठीक है बच्चा, ये रेजिस्टेंस हो गया बेटा 4 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। ठीक है बेटा। अब चल देख बच्चा, इस वाले का पोटेंशियल दिया था हमारा 1 वोल्ट और ये था बेटा 5 वोल्ट। अगर मैंने इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लिया तो ये हो जाएगा बेटा -1 वोल्ट, और ये हो जाएगा बेटा 0 वोल्ट, और ये हो जाएगा -5 होगा बेटा। अब देखो ये है -1 और ये है -5, तो यहाँ भी हो गया बेटा -5, यहाँ भी हो गया -5, ये हो गया बेटा -1, ये हो गया -1,
और ये हो गया -1। ठीक है, अब देखो ये है बेटा 5 और ये है 4, तो करंट जाएगा नीचे से ऊपर की ओर -1 टू -5, कितना 0.4 एम्पियर। ठीक बच्चा, यहाँ देखो ये 0 और ये 1, करंट आएगा कैसे बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, 1/8, 1/8 इज 0.125। ठीक है बच्चा, अब देखो इधर हमारा -1, इधर हमारा -5, यहाँ बेटा -1, करंट जाएगा हाई से लो, ऊपर कितना जाएगा, तो 4/6, 2/3, 2/3 इज 0.67 एम्पियर। ठीक है बच्चा, अब देखो ये 0.67 एम्पियर, यहाँ 0.5, यहाँ 0, करंट जाएगा बेटा हाई से लो, ऊपर की ओर 0 और ये बेटा 5, डिफरेंस 5 वोल्ट, और ये है 4 ओम, तो 5/4 1.25 एम्पियर। ठीक है बच्चा, तो सारे रेजिस्टेंस में करंट निकल गया। अब देखो ये है बेटा 0.125 और ये है 0.4, है ना बेटा, तो यहाँ कितना करंट आएगा, देखो ये हमारा 0.67, ये 1.25, तो इसमें कितना बेटा, दोनों को ऐड करो तो जाएगा 1.92 एम्पियर। ठीक है बेटा, ये आया 1.92, ये आया 0.4, है ना, तो 1.92 और 0.4, इसमें कितना करंट, तो 1.92 प्लस 0.4 ऐड करो, तो 1.9 प्लस 0.4 2.3, तो इसमें करंट हो गया बेटा 2.32 एम्पियर। अब देख बेटा, इधर से करंट आया 0.4 निकल गया, और इसमें से करंट आया कितना 0.125, तो देख बेटा इसमें जो करंट आएगा वही इन दोनों में डिवाइड होगा ना बच्चा, इसका मतलब यहाँ से करंट कितना आना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस 0.4 माइनस 0.125 इक्वल टू कितना, तो 0.275, है ना बेटा, 0.275 यहाँ से गया, और ये आया बेटा 0.67, है ना, इसका मतलब सोचो इसमें से कितना करंट आना चाहिए, तो कहेंगे इन दोनों का सम, इन दोनों को सम करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 7 और 7 14, 6 और 2 8 9, 0.945। ठीक बेटा, इसमें करंट आ गया 945, ये हमारा सवाल था ना, दोनों रॉड में कितना कितना करंट, ये 2.32 और ये 0.945। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, अंकिता किधर ही मान लो, पॉजिटिव और नेगेटिव किधर मानने से फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो यहाँ तुम 0 मान लो, उधर से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा अगला सवाल में ये एक वायर है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बेटा इसका लैम्डा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इस वायर का लैम्डा है, इस पे हमने एक रॉड रखा, ठीक है, रॉड को इधर मूव कराया विथ ए वेलोसिटी v, है ना बेटा, और ये डिस्टेंस हमारा x और इसकी लंबाई l, इसकी लंबाई l, मैग्नेटिक फील्ड b हमारा अंदर की ओर। ठीक है बेटा, रॉड जो हमारा है वो आइडियल कंडक्टर है, आइडियल कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस उसमें बेटा 0 है। ठीक है, तो सवाल कहता है एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, टाइम 0 पर x 0 था, मतलब रॉड यहां से स्टार्ट किया। ठीक है बच्चा, तो कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रॉड आफ्टर
आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड के बाद बताओ कि रॉड में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। नंबर बी, बी पार्ट कहता है बेटा कि इस पे हमेशा एक फोर्स लगा है, फोर्स हमेशा एक फोर्स लगा है ना, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट टू मूव इट, टू मूव इट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए फोर्स लगाया गया था, है ना। तो सवाल है हाउ शुड एफ वैरी विथ टाइम, कहता है कि रॉड पे लगने वाला फोर्स को भी समय के साथ कैसे वैरी करेंगे। आलिम पूछ रहा है सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, मतलब कैसे, मैंने कैसे किया -1, तो देखो भाई इसको मैंने 0 माना तो ये हाई पोटेंशियल तो ये लो पोटेंशियल, तो अगर ये हाई है तो लो हो गया, -1 कम हो गया, तो 0 से -1 कम करना है तो -1 वोल्ट। एफ के ऑप्शन में भी तो फोर्स है क्या, एफ ए ऑप्शन में भी फोर्स है क्या, पता नहीं क्या है, मेरा समझ में नहीं आया। फोर्स ए पार्ट में भी है क्या, हाँ बेटा फोर्स लग ही रहा है, फोर्स लगातार लोड लग रहा है बेटा। फोर्स लगातार लग रहा है ताकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। सोचो दिमाग लगाओ, फोर्स लगने पर ही वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है, सोचो। हिमांशु बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा हिमांशु। फ्रिक्शन नहीं है बेटा इसमें, स्मूथ है। नो फ्रिक्शन। हाँ शशांक। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में एक बार सर फोर्स वाले के अलावा सर जो फॉर्मूला वाला तरीका था ना सर, L into V क्रॉस B सर, हाँ सर उसमें E निकालने का आपने एक फॉर्मूला बताया था ना सर, इसमें अगर मैग्नीट्यूड के अलावा सर वो भी निकालना, डायरेक्शन भी निकालना तो मान बता दो बेटा, अंगूठा करना है वेलोसिटी की तरफ, जी सर, हथेली फैलाना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और जिधर ये डायरेक्शन आ जाए इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। जी सर। अच्छा हो गया सही, ऊपर पॉजिटिव समझ गया सर। चलिए क्वेश्चन ये हिमांशु। सर डाउट क्लियर है मेरा, मैंने गलती से रेज हैंड कर दिया था। ओके कोई बात नहीं। अखिल नहीं पूछना, आलोक सर बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में कैसे पॉसिबल है सर कि आप फोर्स भी वैरी करा रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है सर, कोई दूसरा फोर्स भी तो होगा जो सेम रेट से इसका वैरी कर रहा हो। सोचो दिमाग लगाओ। मनीष कुमार। सर मैं पूछ रहा था ये जो क्वेश्चन जो बताए सर वो दूसरा क्वेश्चन को चेंज किया था सर, मॉडिफाई किया तो उसी का सलूशन है ना सर। राइट साइड वाला। यस सर। हाँ मॉडिफाई करने के बाद क्या है वो सर, बीच में मेरा कनेक्शन लॉस हो गया सर, क्वेश्चन समझा नहीं, सलूशन कैसे बताया सर। तो डायग्राम ही खत्म हो गया बेटा, तो डायग्राम ही नहीं मेरे पास। अब देखना वीडियो देखना एक बार।
इसका आंसर आ गया, अमितेश का भी आंसर आया। चलो देखो, तो देखो बेटा, हमें कहा गया आफ्टर टी सेकेंड, है ना बच्चा? तो टी सेकेंड में एक्स कितना मूव कर लेगा बोलो? एक्स इक्वल टू वीटी, बोल बेटा, है ना? तो वीटी मूव कर लेगा ये। अब देख बेटा, इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस किस में है बेटा? इस वायर में है ना? और इस वायर के बारे में क्या कहा गया? तो अगर मैं कहूं बेटा इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस क्या बोलोगे? R इक्वल टू 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा, तो L लंबाई का लैम्डा L, तो बोलो बेटा L कितना हो जाएगा? ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, है ना बच्चा? ये हो जाएगा हमारा क्या? L प्लस 2x, है ना बेटा? ये हो जाएगा लैम्डा इंटू L प्लस 2x। ठीक है बच्चा? अब देखो, इस वाले की वेलोसिटी इस तरफ, इधर वेलोसिटी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स लगेगा ऊपर, फोर्स लगेगा ऊपर बेटा। इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, बैटरी इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू BVL, है ना बेटा? और इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस मैंने R निकाल लिया, तो देखो बेटा, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R निकाल लिया, इसका मतलब सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा? I इक्वल टू, तो कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बेटा लैम्डा प्लस 2x इज इक्वल टू BVL बाय लैम्डा ऑफ L प्लस 2VT। बोलो बेटा, हो जाएगा? ये निकल गया मेरा करंट, है ना बेटा? अब ध्यान दो, इसमें अगर मेरा बेटा करंट ऐसा आया, इसमें ऐसा करंट बेटा, इसका मतलब इस रॉड में ऐसा करंट, बोलो इस रॉड में ऐसा करंट, है ना? अब तुम सोचो बेटा, अगर कोई कंडक्टर में करंट हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, है ना बेटा? तो किसी भी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स तो लगता है ना बेटा? करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है ना? तो देखो, ये हो गया लेंथ I L क्रॉस B, ये लेंथ हो गया बेटा, और ये B हो गया, ये लेंथ हो गया और ये B हो गया, तो ऐसे लगेगा फोर्स, है ना बेटा? तो इस पे हमारा इधर लगेगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स, है ना? तो कितना लगेगा बोलो मैग्नेटिक फोर्स? ये हो जाएगा बेटा I L B, है ना बेटा? तो ये हो गया I L B, करो तो B स्क्वायर L स्क्वायर B डिवाइड बाय लैम्डा बाय 2VT, बोलो बेटा लगेगा ना? इसका मतलब इतना लगेगा इस पे फोर्स, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, है ना बेटा? अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे बच्चा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट करने के लिए एक्सीलरेशन 0 करना पड़ेगा, है ना बेटा? एक्सीलरेशन 0 करेंगे, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो होगा बेटा, ये भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, तो कहेंगे B स्क्वायर L स्क्वायर B डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ L प्लस 2VT। ठीक है बच्चा? बात समझा? सबको क्लियर है बेटा? समझ गए? डायरेक्शन किसका? डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का। तो देख बेटा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने का दो तरीके हैं, है ना? एक तरीका जो मैंने तुमको बताया अभी कि डायरेक्शन ऑफ करंट निकालो, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालो और फिर क्या करो? करंट के आधार पे फोर्स निकालो, है ना बच्चा? ठीक है। और एक तरीका आसान क्या हो सकता है बेटा? लेंज लॉ के मुताबिक। लेंज लॉ क्या कहता है बेटा? कि सिस्टम जो होगा वो चेंज इन फ्लक्स का विरोध करेगा। तुम यहाँ पे इस रॉड को खींच रहे हो बेटा, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हो ना, तो जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हो, है ना, तो सिस्टम क्या करेगा? इस फोर्स का विरोध करेगा, पीछे लगेगा, फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा। समझ गया बेटा?
है ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कहेंगे सिस्टम का मैग्नेटिक फोर्स इस फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा बच्चा। ठीक है, एक बार प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। प्रोसेस क्या रिपीट करूं बेटा? सबसे पहले क्या किया मैंने, इसको बनाया बेटा बैटरी, ठीक है बेटा, इसको बनाया रेजिस्टेंस, तो करंट हो गया बेटा E बाई आर, है ना, E तो पता लग गया। अब R निकालने के लिए तो रेजिस्टेंस है कहाँ? रेजिस्टेंस बेटा वायर में है ना, तो पहले मैंने इस लूप का रेजिस्टेंस के वायर की लंबाई निकाली, है ना, वायर की लंबाई कितनी है, तो x प्लस l प्लस x, तो ये हो गया l प्लस 2x, है ना बेटा, इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेजिस्टेंस हो गया, E बाई आर किया तो करंट आ गया। ठीक है, तो करंट अगर ऐसा आया, ऐसा करंट इसमें है, इसका मतलब बैटरी में ऐसा करंट है, इसमें ऐसा करंट है, इसमें ऐसा करंट बेटा, तो ऐसे L, ऐसे B, तो ऐसे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल देख बच्चा, अगले सवाल में ये एक वायर, यहाँ रेजिस्टेंस और ये एक वायर, ठीक है, वर्टिकल है बेटा ये, मतलब ऐसे हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G। ठीक है बच्चा, अब देखो ये हमारा क्या किया, एक रॉड को हिंज कर दिया, एक रॉड को बेटा हिंज कर दिया, ठीक है ना, रॉड का मास m, लेंथ l, रॉड का मास m है, लेंथ l है ना बेटा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, छोड़ दिया बेटा, इसको छोड़ दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे गिरेगा ना बेटा, है ना। अब क्या क्या बातें देखो, तो पहले बात, सारे कंडक्टर्स क्या है बेटा, आइडियल कंडक्टर्स है ना बेटा, सब में क्या है, आइडियल कंडक्टर्स, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, बस सिर्फ यही रेजिस्टेंस और कोई नहीं। ठीक बेटा, दूसरी बात क्या है बेटा, कि फ्रिक्शनलेस कांटेक्ट है ना, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है बेटा। ठीक है, इसके अंदर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सवाल कहता है कि रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना बेटा, रेस्ट से इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब कहता है एट द मोमेंट रॉड हैज वेलोसिटी v, नीचे आएगा बेटा, और नीचे आते हुए जब उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, है ना, सबसे पहला सवाल है फाइंड मैग्नीट्यूड करंट, फाइंड करंट इन रॉड में करंट निकालना है। दूसरा एक्सीलरेशन ऑफ रॉड, है ना बेटा, रॉड का अभी भी एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा ना बेटा। सोचो भाई, रॉड को तुमने क्या किया था, छोड़ा था रेस्ट से छोड़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा, नीचे गिरता जाएगा, नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना बेटा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो करंट आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा ऊपर, इसका मतलब एक्सीलरेशन घटेगा बच्चा। शुरुआत में एक्सीलरेशन जी होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा और एक्सीलरेशन घटेगा। ठीक है, तो कहता है रॉड का बताओ एक्सीलरेशन किसके फंक्शन में, ये वेलोसिटी v के फंक्शन में। ठीक है बच्चा, सी पार्ट कहता है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, रॉड का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है बेटा, डी पार्ट कहता है पता करो फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी निकालो। चलो ट्राई करो।
कोचिंग कब ओपन होगी पता क्या पता मुझे। और डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा सौरभ, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। पंकज से बाहर निकलने का ग्रुप से। हाँ? तुम पढ़ाई के अलावा सारा बात करते हो, पढ़ाई की बात नहीं करते हो। वेलोसिटी v के फंक्शन में निकालना है बेटा। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों पार्ट वेलोसिटी v के फंक्शन में आएगा। तो बेटा सब बात करते हो, पढ़ाई की बात बहुत कम करते हो। अनु दिमाग मत लगाओ, सवाल पर सवाल बनाओ। रवि गलत है बेटा, सोचो। अखिल तुम्हारा भी गलत है, अभय गलत है, अनुपाल सही है, अभय सही है। सौरभ सही है, आगे बढ़ो। पलक, असद, कुलदीप सही, आगे बढ़ो। सौरभ से, हाँ सौरभ सही है तुम्हारा, अनुपाल भी सही है। अखिल सही, तो आगे बढ़ो।
करो बच्चा करो। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं। देखो सवाल ये है बेटा, सवाल ये है कि इसको छोड़ा है ना, कुछ देर के बाद मान ले बेटा यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो इसकी वेलोसिटी अब v हो गई है ना बेटा। जब वेलोसिटी v हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। तो ये हो जाएगा टर्मिनल पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये इसका मतलब ऐसे बन जाएगा बेटा बैटरी। कितना बन जाएगा ये BBL, और ऊपर का रेजिस्टेंस है बेटा R, है ना। तो इसमें करंट I हो जाएगा। तो I कितना बोल दोगे, BBL/R। ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आओ। सेकेंड पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। रॉड का निकालना है बेटा एक्सेलरेशन। तो देख बेटा रॉड का बनाया जाए PD। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, है ना। और देखो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स फ्लक्स के इंक्रीज करने का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो ऐसे हो जाना चाहिए बेटा मैग्नेटिक फोर्स, बोलो, है ना। और ऐसे नहीं भी पता कर पाए तो कोई बात नहीं, करंट हमारा ऐसे है बेटा, तो ऐसे हमारा है L, ऐसे है B, तो ऐसे लगेगा फोर्स, है ना बेटा। तो कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बेटा ILB। इसका मतलब B² L² V/R, है ना बेटा। तो इसका अगर एक्सेलरेशन में A मान लूं तो इक्वेशन क्या होगा, mg माइनस F मैग्नेटिक इक्वल टू ma, है ना बेटा। तो ये होगा mg माइनस F मैग्नेटिक B² L² V/R इज इक्वल टू ma। सो A इक्वल टू g माइनस B² L² V/mr हो गया, ठीक है। अब आ जाओ बेटा थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड कहता है बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। क्या दिख रहा है बेटा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे एक्सीलरेशन घटता जाएगा, है ना। तो अब तुम कहते हो बेटा कि वेलोसिटी हमारी जब मैक्सिमम होगी तो एक्सीलरेशन 0 होगा, है ना। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा mgr डिवाइडेड बाय B² L²। बोलो बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब देख बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देना सब लोग। नंबर 4 में कहता है बेटा कि जो एक्सेलरेशन हमारा है, जो एक्सेलरेशन है बेटा ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और अगर ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है बेटा तो एक का लिख देंगे dv/dt इज इक्वल टू g माइनस B² L² बाई mr इंटू v, है ना बेटा। अब dv को नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dv बाई g माइनस B² L² v डिवाइडेड बाई mr का इंटीग्रेशन 0 से v, और ये हो जाएगा बेटा dt इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है बच्चा। तो यहां से निकल गया हमारा v का वैल्यू। क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा बेटा mgr बाई B² L² इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस m, एक मिनट रुको, mrt डिवाइड बाई mrt डिवाइड बाई B² L², है ना बेटा, B² L²। ये आ गया बेटा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। नहीं, B² L² t आएगा, यहाँ आएगा B² L² बाई mr, है ना। कांस्टेंट डिवाइड होता है क्या, ln ऑफ a माइनस bx करेंगे अगर
है ना, तो 1/a कॉमन ले लेंगे, 1/a कॉमन है तो एम आर, नहीं ऊपर गड़बड़ है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर, ये होगा बच्चा, ठीक है। एस डिवाइड एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, हाँ बच्चा, तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड होगा ना, तो एम आर बाई बी स्क्वायर इधर जाएगा तो एम आर बी स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है चौथा में, एल एन इतना प्लस इतना बराबर 0, जल्दी लिखो। रोशन हैंड्रेस करो बच्चा, ऋषभ बोलो। सेकंड थर्ड पार्ट फिर समझा दें, थर्ड पार्ट देख बेटा, वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन घट रहा है ना बच्चा, तो वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ही तो वेलोसिटी बढ़ाता है बेटा, अगर एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी और बढ़ेगा, लेकिन हमने कहा कि अब नहीं बढ़ेगा वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0, इस ए को 0 कर दिया और यहां से v निकाल लिया। ठीक है बच्चा, बहुत फास्ट करते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो हैंड्रेस कर बात कर, क्या दिक्कत है बच्चा, बोलो रोशन। अब बोलेगा नहीं, विकास बोलो। सर चौथा वाला पार्ट समझ में नहीं आया सर। अच्छा बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा बोलो, तो हमसे पूछा गया वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ v बराबर u प्लस at कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। बोलो। यस सर। बदमाश कहीं का, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में, यस और सर। यहाँ का एक्सीलरेशन वेरिएबल है बच्चा, यस सर। है ना वेरिएबल, इसलिए ए को क्या लिख दिया मैंने, dv अपॉन dt, इस स्टेप से यहाँ पे हम आए, ए को लिखे dv अपॉन dt, बाकी टर्म वैसे ही है, अब इसको नीचे डिवाइड कर दिया, dt यहाँ ले गए, अब तो इसको इंटीग्रेट किया, अब इसके इंटीग्रेशन करके ये आ गया रिजल्ट। चलो होमवर्क करेंगे, डिस्कस निकालो, इंटीग्रेशन एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, तो खुद देकर इंटीग्रेशन को मुझसे मत कराओ एक्सप्लेन। होमवर्क क्या दिया हुआ था देखो, होमवर्क का दिया हुआ था ईएमएफ का एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2, है ना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 दिया हुआ था, निकालो ईएमएफ का सीट। पार्ट 2 नहीं, पार्ट 3 था क्या? अच्छा ठीक है, पार्ट 3 निकालो फिर, पार्ट 3 दिया होगा और ईएमआई का सेक्शन ए भी दिया होगा। ईएमएफ का सीट निकालो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आओ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कहां तक कर चुके थे बताओ? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 13 तक हो चुका है, ठीक है, चलो 13 से आगे बढ़े। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में
एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 13 से आगे बढ़ा जाए तो 13 से लेकर 15 पूछ रहा है कोई। 15 नंबर डाउट है असद आलम को। देखो भाई 15 नंबर देख बच्चा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा कि ए नॉन प्लेनर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज कैरिंग ए करंट आई एज सो इन द फिगर। कहता है बेटा ईच ऑफ द स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द लूप इज ऑफ लेंथ 2a। हर स्ट्रेट सेक्शन की लंबाई 2a बेटा। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लूप एट द पॉइंट a, 0, a है ना बेटा। तो देख बेटा इस सवाल में मैग्नीट्यूड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ठीक है बेटा। देखो तो ऐसे हमारा डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है क्या। देखो ऐसे किया है मेंशन x और ऐसे किया है बेटा y और ऐसे किया है बेटा z। ठीक है। अब देखो बेटा इसमें हमारा लूप जो है वो ऐसे है। देख बेटा ऐसे हमारा लूप है ना। इस लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट ये तो मेंशन नहीं किया रे। डायरेक्शन ऑफ करंट दिख रहा मुझे इसमें। चलो ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देख बेटा ऐसे करंट आई मान ले है ना। तो समझ बेटा जो लूप हमारा ऐसा था ना ऐसा उसको बेटा ऐसे मोड़ दिया ऐसे लूप कर दिया है ना। तो देखो बेटा अब हमारा जो लूप है वो दो प्लेन में चला गया। तो इसके वजह से किया मैंने। देखो क्या मैंने कहा देखो बेटा इसमें हमारा ऐसा तो करंट है ही बेटा ऐसा तो करंट है ही ना हमारा। ठीक है। मैंने क्या किया बेटा इसके बीच में दो वायर लगा दिए। एक ऐसा वायर लगा दिया और एक ऐसा वायर लगा दिया है ना। इसमें तो करंट था नहीं बच्चा। जब इसमें करंट था नहीं तो इसको मैंने ऐसे करंट माना और ऐसे मान लिया करंट। तो देखो बेटा दोनों का मिला करके करंट 0 हो गया। तो हमने क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं करी क्वेश्चन वही रह गया। लेकिन हमारा फायदा ये हुआ बेटा कि अब दो लूप कंप्लीट हो गया। तो देखो बेटा इधर वाले लूप को देखो इधर वाले लूप को देखो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है बेटा। तो इधर से दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होना चाहिए है ना बेटा। अब इसको ऊपर से देखो ऊपर से देखोगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। इसका मतलब ये आई कैप है ना बेटा और ये हो गया बेटा के कैप। तो आई और के दोनों आएगा बच्चा इसमें। ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 20 सौरभ को पूछना है। देखो बच्चा 16 में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेटा ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and a current I which can rotate about a fixed axis passing through its diameter is initially placed such that its plane lies along magnetic field B। ठीक है बच्चा। एक सर्कुलर कॉइल मान लो। ये सर्कुलर कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चा। रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। कहता है डायमीटर के अबाउट ये घूम सकता है such that plane lies along the magnetic field B। तो सवाल कहता है बेटा kinetic energy of loop when it rotates through an angle 90 डिग्री 90 डिग्री घूम जाएगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चा। एक कॉइल है कि लूप है कॉइल है। नंबर ऑफ टर्म तो दिया नहीं तो एक ही लूप मानो। इसका मतलब एक ही लूप मान बच्चा। तो देखो बेटा इसमें हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया हमारा I इंटू ए। इसका मतलब बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू आई। ठीक है। कहता है 90 डिग्री घूम जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा है ना बेटा। तो 90 डिग्री क्यों घूमेगा क्यों घूमेगा मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा इसमें हमारा ऐसे है m और ऐसे मान ले बेटा करंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ हो गया मैग्नेटिक मोमेंट हो गया बेटा बाहर की तरफ और फील्ड हमारा ऐसा है। तो देखो बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना बेटा वो 90 डिग्री है ना। बोलो है ना बेटा 90 डिग्री एंगल है। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो कहेंगे माइनस m डॉट बी।
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया बेटा 0। और फाइनली तो पहले एंगल बेटा 90 डिग्री है और 90 डिग्री घूम गया है ना बेटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा ना बेटा, तो कहेंगे यू फाइनल हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 0 हो जाएगा बेटा माइनस एम बी, है ना। ठीक है, अब लिख दोगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। डेल्टा यू कितना हो गया हमारा, तो कहोगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस इनिशियल 0। ठीक है बच्चा, तो के इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया प्लस m इंटू बी, m इंटू बी कितना हो गया, फिर हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर आई इंटू बी। ठीक है बच्चा, तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा आंसर इसका, ऑप्शन हो गया ए। अब आ जाओ 17 नंबर, 18 पूछा है, 18 पूछा है। देखो भाई 18 में कहता है एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज a DC current I. The magnetic field at a distance r less than a from s। सिंपल है बेटा, ये तो अंदर का फॉर्मूला है बेटा, सिलेंडर के इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 14 और 17। 14 देखो, a horizontal metallic rod of mass m length L is supported by two vertical identical springs of spring constant K each and natural length L0. A current I is flowing in the rod in the direction shown. If the rod is in equilibrium, then length of the each spring in this state is। देखते बच्चा, अगर इसमें इसमें रॉड में ऐसे करंट जा रहा है बच्चा, ये 14 है ना, और ऐसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स कैसे लगेगा, देखो एल बी एफ, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा ऊपर की तरफ, है ना बेटा, और नीचे लगेगा बेटा एम जी। और स्प्रिंग में अगर इलोंगेशन एक्स आ गया, तो स्प्रिंग में अगर लंबाई एल प्लस एक्स है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा के एक्स, है ना बेटा। क्या लिखोगे, यहां से भी के एक्स, है ना बेटा, दो स्प्रिंग था ना, दोनों स्प्रिंग का एल प्लस के एक्स, तो क्या लिख दोगे बोलो, लिखोगे 2kx प्लस एम जी बराबर एफ मैग्नेटिक। इसका मतलब 2kx प्लस एम जी बराबर आई एल बी, है ना बेटा। तो यहां से x निकाल लो, तो लंबाई क्या होना चाहिए, एल नॉट प्लस एक्स। ठीक है बच्चा, अब चलो 17 में आओ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देख बेटा, कहता है कॉइल 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एक कॉइल है बेटा, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, हैज 300 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया बेटा 300। इफ द कॉइल कैरीज ए करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, करंट बेटा इसमें है 10 मिली एम्पियर, है ना, लाइज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, कितना है मैग्नेटिक फील्ड, यह बेटा 5 into 10 to the power -2 टेस्ला। मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कॉइल, ये टॉर्क मैक्सिमम कितना एक्सपीरियंस करेगा, कितना होता है बेटा m v sin 90, है ना, m निकाल लो बन जाएगा। आगे चलो 18 के आगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट तो dx अपॉन a माइनस bx है। अब देखना तुम बेटा ना, किसी तुम मुझसे पूछोगे इंटीग्रेशन कैसे होता है, अगर मेरा गलत होगा तुम सही कर लेना अपना। अब पार्ट 3 में जो 20 में पूछना है, 20 में पूछना है सचिन को। देखो बेटा 20 नंबर, कंसीडर डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ए बार मैग्नेट lying in a uniform magnetic field, the potential energy is maximum in orientation, right, दो मार्क्स कहीं का। m dot b फॉर्मूला लगाओ, क्या पूछ रहे हो, पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 में कहां तक हुआ था, पार्ट 3 में 1 नंबर 3 नंबर डाउट है, 1 नंबर 3 नंबर 9 नंबर। तो देखो
पार्ट 3 में 6 तक हो चुका है। 6 से आगे पूछो बिना मुझे बेटा, 6 तक हो चुका है तो आगे पूछो उससे। 9 नंबर 12 नंबर देखो, 9 नंबर में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा H प्लस हीलियम प्लस O2 प्लस have the same kinetic energy pass through a thin region in which there is a uniform magnetic field perpendicular to their velocity। तो कहता है बेटा मासिज हमारा है 1 AMU, 4 AMU एंड 16 AMU। तो कहता है बेटा कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, है ना बेटा। तो देखो रेडियस लिखोगे बेटा MB अपॉन QB, है ना बेटा। MB हो गया मोमेंटम, मोमेंटम को बेटा काइनेटिक एनर्जी में कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2mk डिवाइडेड बाय QB, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई क्यू। बोल बेटा प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई क्यू। सबका मास तुमको पता है बेटा, सबका चार्ज तुमको पता है ना। तो देखो बेटा ये साफ दिख रहा है कि H प्लस और क्या क्या है He प्लस और क्या है बेटा O2 प्लस, है ना। देखो बेटा चार्ज के बारे में क्या लिखा है, इसमें सिंगल यूनिट, इसमें सिंगल यूनिट और इसमें 2 यूनिट। मास के बारे में तो कहोगे इसका 1 AMU, इसका 4 AMU और इसका 8 AMU, है ना बेटा। अब इन दोनों चीजों को यहाँ पुट करके देखो तो क्या दिखेगा बेटा, सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा बेटा, सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा। तो कहोगे इन दोनों का देखो बेटा R हीलियम, है ना, इज इक्वल टू R ऑक्सीजन। दोनों का देख बेटा 8 रूट 8 बाई 2, रूट 8 बाई 2 कितना हो गया, रूट 8 बाई 2 रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा बेटा और ये 2 हो जाएगा, है ना। ये रूट 2 और ये 2, सबसे बड़ा R हीलियम, उसके बाद R ऑक्सीजन, उसके बाद R हाइड्रोजन। बोल बेटा समझा। अब देखो बेटा जिसका रेडियस कम होगा बेटा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तुम खुद देखो, अगर मैं कहूं बेटा एक ऐसा और एक ऐसा तो क्या कहोगे, इसमें देख बेटा रेडियस क्या है, छोटा है ना, इसका रेडियस देख बेटा बड़ा है बेटा। जिसका रेडियस छोटा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, है ना बेटा। रेडियस कम डिफ्लेक्शन ज्यादा। बारह नंबर देखो, नंबर 12, नंबर 12 कहता है बेटा a charged particle goes under undeflected in a region containing uniform electric or magnetic field। कहता है बेटा undeflected चला गया, कौन सा इसमें से पॉसिबल नहीं है बच्चा, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो देख बेटा अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या समझोगे तुम, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब समझोगे बेटा स्ट्रेट लाइन, है ना बेटा। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो पहला कहता है बेटा वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों पैरेलल, तो क्या होगा, छोड़ेंगे तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाएगा बेटा। तो ये हो सकता है, हमसे पूछा गया कौन नहीं हो सकता है। बी देखो, बी कहता है E is not collinear to B, जब इलेक्ट्रिक फील्ड B के साथ कोलिनियर नहीं है बेटा, है ना, मतलब किसी भी एंगल में हो सकता है जैसे तुम प्लेस करो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है बेटा कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों कैंसिल हो जाए तो भी हमारा हो जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन। तो ये भी हो सकता है। सी V parallel to B but E is not collinear to B, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है बेटा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कोलिनियर नहीं है, है ना बच्चा। सी में कहता है, सी में कहता है बेटा कि देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो। तो देख बच्चा अभी तो ये फोर्स लगेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा ना, तो ऐसे वेलोसिटी है ऐसे फोर्स लगेगा तो ऐसे मुड़ ही जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। डी देखो E पैरेलल टू B बट V इज नॉट कोलिनियर टू E, है ना बेटा। डी वाले में देखो कहता है
बी और ई ऐसे है बेटा, लेकिन इसको ऐसे फेंकोगे तो कैसा बनता है पाथ? हेलिकल। तो ये भी संभव नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी एंड डी। आगे चलो 15 तक। आगे इसको पूछना है 13, इसको पूछना है 14। बेटा तुम लाइन से सवाल पूछते हो बेटा, ऐसे भी चलेगा यार। बोलो, कुछ सोचो। आपको कहता है मत बताओ, आपको कहता है बताओ। 13-14 डिस्कस्ड हो चुका है। 13-14 कोलिनियर में एंटी पैरल भी आएगा, सही बात। 13-14 हो चुका है पहले ही। आगे बोलो 16 तुम मुझसे निकलवाओ यूनिट डायमेंशन, खुद से करो। 17 नंबर 17 देखो, a positively charged particle is moving along positive x-axis. You want to apply a magnetic field for a short time so that particle may reverse direction. अगर कोई पार्टिकल जा रहा था किसी वेलोसिटी से, तुम्हें लगाना है मैग्नेटिक फील्ड ताकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब क्या होता है? ऐसे आना है ना। ऐसे तभी आ सकता है जब क्या कहानी हो, सेमी सर्किल। बोल बेटा, जब ये सेमी सर्किल होगा तभी हो सकता है ना बेटा। बोल, जब सेमी सर्किल बनेगा तभी होगा ना। सेमी सर्किल कब बनेगा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? तो कहोगे वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन में आने वाले सारे लाइन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी होगा। 18 देखो, 18 कहता है बेटा स्मॉल बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। उस पे एक टॉर्क लगाया और मैग्नेट फाउंड किया गया, एंगुलर ऑसिलेट किया। कहता है टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का? तो टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम बी होता है रे। अब बोलेगा डिक्रीजेस विथ द मोमेंट ऑफ मैग्नेट, है ना बेटा। मोमेंट ऑफ मैग्नेट अगर बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा बेटा। बोल, है ना। अब कहता है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड घटेगा बेटा। ठीक है। सी will remain unchanged even if another magnet is kept at distance. अगर कोई पास में रख दोगे मैग्नेट तो B का वैल्यू चेंज कैसे आएगा? B चेंज करेगा तो टाइम पीरियड चेंज करेगा बेटा। ठीक है। डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ मैग्नेट। सही है बेटा, मैग्नेट के मास पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि इसमें है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। आगे चलो, ईएमआई निकालो। ईएमआई का सेक्शन ए भी दिया था होमवर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो आगे चलो, ईएमआई में सेक्शन ए निकालो। ईएमआई सेक्शन ए, ईएमआई सेक्शन ए निकालो। A3 A7 देखो भैया, A3 में A3 में EMI A3 कहता है बेटा the flux of magnetic field through a closed conducting loop of resistance 0.4 ohm changes with time। कहता है बेटा फ्लक्स चेंज कर रहा है ना। तो फ्लक्स चेंज कर रहा है तो पूछता है इंड्यूस ईएमएफ, डिफरेंशिएट कर ले बेटा। दूसरा पूछता है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, तो चेंज इन फ्लक्स बाय टोटल टाइम निकालो। सी कहता है थर्ड पार्ट में चार्ज पास थ्रू लूप चार्ज कितना पास किया तो डेल फाई बाय आर, है ना। हीट प्रोड्यूस निकालना है। देखो तो हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए सबसे पहले ई निकालोगे डिफरेंशिएट करके, समझा। ई निकाला ये और फिर आई निकाल लो फंक्शन ऑफ टाइम। आई जब फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा इसके बाद हीट क्या हो जाएगा
आई इस पर आर dt का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चा। अब देखो A7 देखो, A7 का A4 ही पूछना है। A4 देखो, A4 बेटा, A4 कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, तो कहता है कि इसमें क्या होगा, है ना बेटा। तो देखो बेटा सवाल में जो ग्राफ दिया है ना, उससे हम फ्लक्स कैसे बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे बेटा B इंटू एरिया। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डी फाई अपॉन डी टी का मॉड। बोलो बेटा एरिया इंटू डी फाई अपॉन डी टी का मॉड। इसका मतलब क्या हुआ, डीबी, डीबी अपॉन डी टी का मॉड। इसका मतलब एरिया इंटू स्लोप। बोलो बेटा एरिया इंटू स्लोप। अब देख बच्चा पहला सवाल पूछता है बेटा कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ in a conducting loop of area 10 power minus 3 in each of the 10 millisecond interval shown। कहता है 10 एवरेज निकालना है बेटा। एवरेज के लिए क्या बोलोगे, एरिया इंटू स्लोप। एवरेज स्लोप का मतलब क्या होता है, डेल बी अपॉन डेल टी, समझा, डेल बी अपॉन डेल टी। तो देख बच्चा अगर मैं 0 से 10 मिलीसेकेंड कहूं, 0 से 10 मिलीसेकेंड कहूं, है बच्चा, तो 0 से 10 मिलीसेकेंड में क्या होगा, एरिया हमारा दिया है, एरिया तुमको दिया है 10 पावर माइनस 3, है ना बेटा। अब देखो 0 से 10 में कहां से कहां पहुंच गया, मैग्नेटिक फील्ड 0 से पहुंच गया 0.01, ये हो गया 0.01 बाई टाइम कितना लिया, तो 10, इसका मतलब 1 वोल्ट। अब देखो 10 मिलीसेकेंड से 20 मिलीसेकेंड, तो कितना हो जाएगा ईएमएफ, ये हो गया बेटा 0.1 से लेके 0.3 चला गया, तो ये हो गया 10 पावर माइनस 3, 0.1 से 0.03, तो ये हो गया 0.02 बाई 10, तो ये हो गया 2 वोल्ट। ठीक है बच्चा। अब वैसे ही 20 से 30 निकालो, 30 से 40 निकालो। ठीक है बच्चा। सेकेंड पार्ट कहता है इन विच इंटरवल इज द ईएमएफ नॉट कांस्टेंट, है ना बेटा। अच्छा मिली टेस्ला है क्या, मैग्नेटिक फील्ड मिली टेस्ला है क्या, ओ सॉरी रुको ये -3 हो जाएगा ना रे, ये माइनस मिली सेकेंड है, 10 पावर -3, 10 पावर -3 है बेटा, ये तो ये कट जाएगा, तो ये 1 मिली वोल्ट आएगा, है ना। ये भी हमारा मिली सेकेंड है बेटा, ये भी हो जाएगा 2 मिली वोल्ट। ठीक है। कहता किस वाले इंटरवल में कांस्टेंट नहीं है बेटा, तो जिसमें कांस्टेंट नहीं होगा, जिसमें कि स्लोप कांस्टेंट ना हो, तो स्लोप कहां से कहां वेरिएबल है, 10 से 20 और 20 से 30। ठीक बच्चा। अब चल अब कल ही करते हैं, आगे दे रहा हूं होमवर्क, आगे का होमवर्क दे रहा हूं। ईएमएफ एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 और पार्ट 4। ठीक है। और ईएमआई अभी भी वही है, सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है। डीपीपी नंबर 18। अच्छा बता पार्ट 4 तो हो चुका है ना हम लोग का, पार्ट 4 तो हो चुका है ना हम लोग करे, पार्ट 4 तो हम लोग का नहीं हुआ है। ठीक है चलो, तो चलो ये हमारा होमवर्क है, करके आना सब लोग। अभी के लिए बाय बच्चा, हैव ए गुड डे।